छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान का मॉडल पेपर, जो क्लास 10वीं के लिए है। इस बार जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं, झारखंड जैक बोर्ड से जो भी 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, उसके लिए ये विज्ञान का मॉडल पेपर है, जो झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, जेसीईआरटी के द्वारा जारी की जाती है। और मॉडल पेपर जो है ये 2025-26 जो भी 26 में जो बोर्ड देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आज का। इसमें से आज हम सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हल करेंगे, ठीक है? विज्ञान का जो भी ऑब्जेक्टिव है, इसका जो भी इसमें सजेशन किया गया है, उसको हल करेंगे। और देख लीजिए, इसका कुछ हल करने से पहले हम इससे कुछ जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसके पढ़ लो, उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसको जानते हैं। देखिए, आपको इसके लिए जो आपको जो पूर्णांक है, फुल मार्क्स 80 नंबर का होता है। आपको समय 3 घंटा मिलेगा, ठीक है? अब इसमें कुछ और है आगे, कुछ इस पर भी चर्चा कर लें, फिर तो आगे प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, क्या है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे। इसमें जो क्वेश्चन जो पेपर है, वो 33 आपको रहेगा, 33 पेज का रहेगा क्वेश्चन। 4 खंड में आपका प्रश्न विभाजित रहेगा, कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहेगी। और इसमें से आपका 30 जो प्रश्न है, वो बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप का रहेगा, जिसके लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। जैसे 30 प्रश्न है तो 30 नंबर 30 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है? उसके सेक्शन बी में पहुँचेंगे हम। इसमें 31 से 38 तक है, ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर रहेगा, ठीक है? मतलब अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा इसमें। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा, मतलब इसमें आपको 6 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है? तो 6 दूनी 12 नंबर इसमें मिल जाएगा। फिर हम पहुँचेंगे सेक्शन सी में, ठीक है? 5 नंबर देखिए, सेक्शन सी में पहुँचेंगे। इसमें प्रश्न 39 से 46 तक ये जो प्रश्न रहेगा आपका शॉर्ट टाइप रहेगा, ठीक है? इसमें से आपको 6 प्रश्न करना है, 6 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 3 अंक मिलेगा, मतलब 6 तिया 18 नंबर इसमें मिलेगा। अब आते हैं अंतिम सेक्शन, जो है सेक्शन डी पे आते हैं, ठीक है? तो सेक्शन डी जो है हमारा, सेक्शन डी में रहेगा आपका 47 से 52 तक रहेगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा ये, ठीक है? इसमें से आपको किन्हीं 4 का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, मतलब 4 पंचे यहाँ से 20 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, ये तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम सेक्शन ए का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसको हल करते हैं, ठीक है? देखिए, तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, दाँत का इनेमल किससे बना होता है? दाँत का जो इनेमल होता है, मसूड़ा, वो किससे बना होता है, ठीक है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट से, ठीक है? तो किसका बना होता है ये? ये होता है ऑप्शन डी, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपाटाइट से बना होता है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, 1 विलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या शामिल होती है, ठीक है? NaCl, HCl, LiCl, KCl, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है? 3 नंबर प्रश्न है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। तो यह तत्व क्या है, ठीक है? कैल्शियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है, लोहा है, क्या है ये? ये कैल्शियम है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? 12 से 14, 12 से 14 वर्ष, 16 से सॉरी 14 से 16, 8 से 10, 10 से 12। यौवन की आयु क्या है? ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा 12 से 14, ये यौवन की आयु है, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है, तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? ठीक है? ऑप्शन है काला, नीला, लाल, पीला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, काला हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, 6 नंबर 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ठीक है? आसुत जल का उबलना, चीनी का कार्मेलाइजेशन, पानी में नमक का विघटन। अगला है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, चीनी का कार्मेलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। फूल का मादा जो प्रजनन भाग है वो क्या होता है? ठीक है, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका। 2 नंबर ऑप्शन है शैली, अंडाशय, थैलमस, वर्तिकाग्र, परागकोश तंतु, परागकोश तंतु। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है, क्या कह रही है? देखिए, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सिलियरी पेशियों, कॉर्निया, पुतली, आइरिस के कारण। किसके कारण होता है फोकस दूरी में परिवर्तन? इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी पेशियों के द्वारा होता है। ठीक है, फोकस दूरी में परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का परिकर्णन। तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा, प्रकाश का परिकर्णन। ठीक है, आकाश का रंग नीला जो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर प्रश्न है, लेंस की शक्ति -4.0 डी है होती है, तो लेंस की प्रकृति क्या होती है? ठीक है, उत्तल, समतल, प्लानो उत्तल, अवतल। क्या हो जाएगी लेंस की प्रकृति? इसका प्रकृति हो जाएगा अवतल हो जाएगी ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मटर में शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरनित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? 1:3 का अनुपात होगा, 3:1 का अनुपात होगा, 1:1 का होगा, 2:1 का अनुपात होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1:1 का अनुपात रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लेते हैं, +5.0। अगला ऑप्शन है बी नंबर -5.0। सी नंबर ऑप्शन है +0.20। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन है -0.20। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा। ठीक है, -5.0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? खाद्य जाल, ठीक है, मतलब फूड वेब, क्या सत्य है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न में आते हैं, देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या कह रही है। ये कह रही है कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है VI। दूसरा ऑप्शन है 12 / V2 / और ये है L2R। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 12, ये L2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? ठीक है, जलीय द्रव और ये आंखों ह्यूमन आई से प्रश्न, आंख से प्रश्न है, एक्वियस ह्यूमर और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? ठीक है, दृष्टि पटल, परितारिका, कॉर्निया, पुतली, क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुतली कहलाती है। ठीक है, जलीय द्रव जो आंखों में होती है ना, वो पुतली कहलाती है वहां पर। ठीक है, लेंस के बीच का जो काला भाग रहता है वो।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन। कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? ठीक है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और चौथा ऑप्शन है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत विद्युत जनरेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ठीक है, तो इसका तो आप लोग पढ़े होंगे, सबको पता होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की जो हम लोग स्पष्ट देख पाते हैं ना, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है उसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है, मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डैश में कहाँ बनाती है? ठीक है, रेटिना पर, कॉर्निया पर, पुतली पर, कोई भी वस्तु देखती है मनुष्य हम लोग देखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ठीक है, कॉर्निया, रेटिना, कॉर्निया, पुतली पर, तारका, कहाँ बनती है? तो ये बनती है रेटिना पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक का इनमें से कौन सा उदाहरण? ठीक है, घास, सूर्य की ओस वाला पौधा, गाय, ठीक है, और जीवाणु, जीवाणु। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्पादक का उदाहरण कौन है इसमें से? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, घास। ठीक है, ये उत्पादक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न है, पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना क्या कहलाता है? किसके कारण होता है? ठीक है, पौधे से जो परिपक्व पत्तियां हो जाती है और फल जो गिरती है ना, वो क्या कहलाता है? किसके कारण होता है? ठीक है, किसके कारण गिरती है? ऑक्सीजन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, एबिसिक एब्सिसिक अम्ल के कारण, जिबरेलिन के कारण। किसके कारण होता है? ये हो जाता है एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रभावक, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां, ग्राही, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग प्रभावक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? मतलब कौन सा इसमें से जो गैस है, जो ओजोन परत जो हमारा मतलब क्षरण हो रहा है उसका, नष्ट हो रही है, वो जिम्मेवार, इनमें से जिम्मेदार कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC, जो फ्रिज से निकलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, लोहा, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है, यौगिक यहाँ पर एक यौगिक लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? ठीक है, CH3, CH2, CHO का नाम क्या है? एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, क्या नाम है इसका? इसका नाम है प्रोपेनल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर एक अभिक्रिया किया गया है, इसमें से आपको ऊर्जा की पहचान करनी है। ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा होगी यहाँ पर? इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? ठीक है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अछंतु, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये नंबर ही होगा। ठीक है, ये नंबर होगा इसका आंसर। डेंड्राइट, कोशिका भी शरीर, अक्षतंतु और तंत्रिका तंत्र में जाती है। ठीक है, चलिए सूचना इसे पहुंचती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे क्या हैं? ठीक है,
पुनर्चक्रण, पुनर्जन्म, जनन, पुनः उपयोग, कम करना, पुनर्जनन, पुनः उपयोग, कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्वितरण, कम करना, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, हो जाएगा। ठीक है, कम करना, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर होता है, किसके कारण होता है? ठीक है, ऑक्सीजन के कारण, तापमान के कारण, द्वार 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 कोशिकाओं में जल, CO2 की सांद्रता, किसके कारण होता है रंध्र छिद्र का खुलना? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, द्वार कोशिकाओं में जल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सेक्शन ये था वो हमने पढ़ लिया। चलिए अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसका लॉन्ग लाने का, जो लॉन्ग प्रश्न है वो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो छात्रों कैसा लगा कमेंट करिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से कुछ नया नया कंटेंट आपके लिए हम लाते रहें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।